एक गांव शहर में भी होगा, ऐसा हम लोगों ने कभी सपना देखा था। ऐसे गरीब, ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े शहर में कभी सोच भी नहीं पाते, उनको भी बसाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनको भी यहाँ लाने का प्रयास हमारा है। आने वाले दिन में वो कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हमसे वंचित रहेंगे जिनका शहर में अगर वो चाहें और घर ना हो। हम आसान किस्तों पे हम ज़मीन बेचने का काम करते हैं, यानी सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे कि देखेंगे हमारा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल एरिया है, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ATM, विवाह भवन वगैरह वगैरह। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हमारी टीम मौजूद है दरभंगा NH 527B। ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, यह रास्ता सीधे जयनगर से जो दिल्ली मोड़ की तरफ रास्ता जाता है वो है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्मृति विहार प्रोजेक्ट के तहत मेधा बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पे विश्व स्तरीय टाउनशिप निर्माण हो रहा है। यहाँ पहले आए पहले पाएं के तहत आप यहाँ पे प्लॉट की खरीदारी कर सकते हैं, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट से बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे दरभंगा एयरपोर्ट है। साथ ही साथ दिल्ली मोड़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अच्छा सा प्लॉटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, और स्क्वायर फीट के रेट पर ज़मीन यहाँ पे सेल किया जा रहा है। आप अगर दरभंगा शहर की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारी ज़मीन आपको महंगे दामों में मिल सकते हैं। आपको शहर की स्वच्छता नहीं मिल पाएगी। ये देखिए कितना अच्छा फिज़ा है, आबो हवा है। आप सुंदरता के साथ वातावरण में यहाँ रह सकते हैं। कितनी खूबसूरत भव्य बाउंड्री वाल वहाँ से किया जा रहा है। यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या प्लानिंग चल रही है। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम संजीव मिश्रा हुआ जी, और मैं इस स्मृति विहार में सेल्स डिपार्टमेंट को देखता हूँ। और यहाँ पे हम आसान किस्तों पे हम ज़मीन बेचने का काम करते हैं स्मृति विहार के प्रोजेक्ट के तहत। तो इसमें बहुत माने सुविधाएं दी गई है, जिन सुविधाओं में अगर कहें तो हम 35 फीट का एक मेन रोड देते हैं। और इसके साथ और बताइए कि आपका जो प्लॉटिंग का एरिया है उसमें और किस तरह की फैसिलिटी लोगों को मिल सकती है इस मेन रोड के अलावा। ये मेन रोड जो 35 फीट चौड़ा हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ 25 फीट का हमारा ब्रांच रोड, शाखा रोड भी है। जी जी। हर घर के आगे में 25 फीट का हम रोड देते हैं। एक मिडिल में एक पार्क दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। पार्क की लंबाई चौड़ाई, पार्क का लंबाई जो है वो 98 × 225 स्क्वायर फीट का है, यानी 12 सवा 12 कट्टे का एक पार्क हम दे रहे हैं। साथ ही साथ सड़क जो हमारा होगा ब्लैक पिच होगा, अंडर नाला भी होगा उसके तहत। जी जी। और नाला भी होंगे। हाँ, नाला भी होगा। और सारे घर के आगे से वो सब जुड़ा हुआ नाला रहेगा। एक इंटरकनेक्टेड, हाँ, इंटरकनेक्टेड नाला होगा। और इस पार्क के साथ ही साथ बाउंड्री वॉल भी हम सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रख रहे हैं। जी जी। तो इसलिए पूरे कैंपस को 10 फीट की ऊंचाई, जिसमें 7 फीट ईंट का होगा और 3 फीट ऊपर कटीला तार होगा, जी जी, उससे हम घेराव करेंगे। और इसके बाद पूरे सोसाइटी के अंदर में कंपनी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेगी। जी जी। बिजली का पोल और खंभा भी कंपनी दे रही है। यानी सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे कि देखेंगे हमारा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल एरिया है, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ATM, विवाह भवन वगैरह वगैरह बहुत सारी सुविधाओं के द्वारा हम इस काम को कर रहे हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे तरफ कुछ जगह यहाँ पे लगभग 5-7 बीघे की जगह ऐसा प्लॉट होगा कि यहाँ पे सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से बैंक, ATM, हॉस्पिटल, स्कूल, विवाह भवन और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ रहने वाले कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सुविधाओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि स्मृति विहार नाम है, इसके तहत इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कह सकते हैं इस पूरे 4 दीवारी का जो पूरा जो बनाया गया है,
ये स्मृति विहार का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत उनको किसी भी सुविधा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधा अंदर ही मुहैया कराई जाएगी। अगर आप देखा जाए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग किया है? सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सीसी कैमरा के द्वारा निगरानी किया जाएगा। बाउंड्री वॉल जिसका चर्चा मैंने किया, 10 फीट का हम ऊंचाई का बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, जिसमें 7 फीट ईंट का होगा दीवार और ऊपर 3 फीट कटीला तार दिया जाएगा। यानी सुरक्षा भी होगा और सुविधा हमने जो पहले भी चर्चा किया, जो बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, बिजली का व्यवस्था हो, हर तरह का सुविधा हम देने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे सोसाइटी के सदस्य होंगे जो इसमें रहने का काम करेंगे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बगल में जो एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन है, जिसके चलते यहाँ पे प्रशासनिक मैंने सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आप कभी भी दिन हो या रात हो, आप इस जगह आके देख सकते हैं, जो किसी तरह की कोई परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग जो है ज़मीन किस रेट से बेच रहे हैं? इसका क्या क्या? देखिए, हम नगद में भी देते हैं और किस्त में भी देते हैं। EMI की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग नगद में भी देने का काम करते हैं ज़मीन, और 1300 रुपये स्क्वायर फीट में किस्त में हम देते हैं, जो आसान किस्तों पे देते हैं। स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ज़मीन देने का काम करते हैं। यानी कोई भी इंसान जिसके मन के अंदर में थोड़ा भी ये सोच है, जो मेरा भी घर एक शहर में हो, तो ऐसे लोग 2 महीने में 25-50 हज़ार रुपया महीना अर्न करते हैं, वो भी इसका लाभ लेके अपने आशियाना को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप रोड दे रहे हैं या फिर बीच में जो कनेक्टेड रोड है या फिर ब्रांच रोड है, क्या उसमें की ज़मीन उस खरीदार के ज़मीन में से जाएगा या फिर आप खुद दे रहे हैं? हम जो भी ज़मीन दे रहे हैं रोड में, नाले में या किसी भी चीज़ में, वो कंपनी का है। उससे कोई कंपनी के माने ये द्वारा जो दिया जा रहा है, कोई भी हमारे जो कस्टमर हैं उनका हक हिस्सा नहीं लिया जाएगा। यानी उनके ज़मीन का जो माप होगा, जो पैमाइश, जितने स्क्वायर फीट उन्होंने लिया है, उन्हें उतना ज़मीन मिलेगा, उनको उतना हम नाप के हम देने का काम करते हैं। किसी तरह की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। पूरे के पूरे स्क्वायर फीट के हिसाब से उनका 900 स्क्वायर फीट हो, 1800 स्क्वायर फीट हो, या 2700 स्क्वायर फीट हो, या 3600 स्क्वायर फीट हो, जो हमारा साइज़ है वो उन्हें हम देने का काम करते हैं। हम ज़मीन डेवलप करके देंगे, सिर्फ उन्हें अपना घर बनाना है, आशियाना घर का। लगभग में 40 बीघा के आसपास में कंपनी ने ये ज़मीन यहाँ पे एक्वायर कर रखा है। और इस प्रोजेक्ट में अभी तो ये हमारा फेज़ 1 चल रहा है। आने वाले दिनों में जब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा फिर विस्तार आगे भी करने का इरादा है। टोटल इसमें 40 बीघे। 40 बीघे में प्लॉट कितने हैं? 922 प्लॉट हैं। 922 प्लॉट, जी हाँ। और उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग एक गांव नहीं, एक पंचायत, शहर में एक पंचायत बसा रहे हैं। एक गांव शहर में भी होगा, ऐसा हम लोगों ने कभी सपना देखा था। ऐसे गरीब, ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े शहर में कभी सोच भी नहीं पाते, उनको भी बसाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनको भी यहाँ लाने का प्रयास हमारा है। आने वाले दिन में वो कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हमसे वंचित रहेंगे, जिनका शहर में अगर वो चाहें और घर ना हो। आज हम बहुत ही आसान किस्तों पे और 2 साल 24 महीने के इंस्टॉलमेंट पे हम ये ज़मीन देने का काम करते हैं। छोटा सा एक अमाउंट जो जिसका भरपाई वो कर सकते हैं और करके अपने ज़िंदगी को, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और इस स्मृति विहार और हमसे मिलने के लिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए आप दिल्ली मोड़ से 1/4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ऑफिस है स्मृति विहार का, मेधा बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत। ये होटल गोविंदा पैलेस, उस जगह पे आप आएँ। और हम अपना नंबर और नाम फिर से बतला देते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा हुआ और मेरा मोबाइल नंबर 82 52 81 0418 है। इस पे आप संपर्क करेंगे। सुबह के 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं उपलब्ध रहता हूं। आप कभी भी बेहिचक, बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं।
अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो आप दरभंगा जिला में आपका ये स्मृति विहार का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलावा और भी कोई जिला है जहाँ आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा हो? जी हाँ, हमारे कंपनी का एक और दूसरा भी प्रोजेक्ट जी। जो पिछले महीने लॉन्च किए हैं 26 तारीख को, वो हमारा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर में। रामदयालु से हाजीपुर पटना की ओर जब बढ़ते हैं जी जी। तो उसी में किया का शोरूम है, किया, टाटा मोटर, होंडा, ये सब का शोरूम है। तो किया शोरूम भी के चल रहा ठीक है। सामने हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और वहाँ भी हमारा काम स्टार्ट हो गया है। वहाँ भी हम ज़मीन देने का काम करते हैं। हमारा ऑफिस उसी जगह तुर्की माने ओवर ब्रिज से पहले सकरी चौक है, वहाँ पे हमारा ऑफिस भी ऑलरेडी खुल चुका है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि होगा सभी साकार हमारा सपना, दरभंगा में भी होगा घर अपना। बने रहे हमारे साथ, इस तरह की और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।